एक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एस ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनता है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है ये कार्बोनाइल कंपाउंड देख रहे हैं आप, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन शेयर हैं पाई इलेक्ट्रॉन, उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का लोड इस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और ये बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज। न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक ऐसा कोई भी स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, और इसके बरअक्स कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कमी हो जाती है कार्बन पे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। वो स्पीशीज जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज बोलते हैं। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की वजह से ये दो तरह एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शंस का मतलब है कि सिंपली रिएजेंट इनके साथ रिएक्ट करता और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है। तो सबसे जो पहली इसकी रीज़न है एडिशन होने की वो यही है कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये अटैक करता है कार्बन पे क्योंकि इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक यहाँ पे कर सकता है, लेकिन वो बेस करेगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सिचुएशन। देन जो ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं ना वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा नहीं बल्कि शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पहले क्या है पार्शियल नेगेटिव, लेकिन फिर फुल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। सबसे पहले रिएजेंट के दो हिस्से होते हैं, एक और रिएजेंट का मतलब वो होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगी वो रिएजेंट कहलाएगी। रिएजेंट का एक नेगेटिव हिस्सा होता है, एक पॉजिटिव हिस्सा होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से को अलग अलग किया जाए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एसिड कैटालाइज रिएक्शन होते हैं और बेस कैटालाइज रिएक्शंस होते हैं। तो कैटालिसिस जो स्टार्टअप रिएक्शन का किया जाता है वो कैटालिस्ट की मदद से किया जाता है, इस अमल को कैटालाइसिस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हैं ये दो तरह की कैटालाइसिस होती हैं, इनमें एसिड भी हो सकती है, बेस कैटालाइसिस भी हो सकती है। ठीक है, अगर चाहे एसिड हो या बेस कैटालाइसिस हो, लेकिन जो प्रोडक्ट जिसको अडक्ट बोलते हैं वो दोनों केसेस में एसिड कैटालाइज रिएक्शंस में भी और बेस कैटालाइज रिएक्शन में भी सेम होगा। जो बेस होती है वो रिएक्शन जिनमें बेस इस्तेमाल हो रही होती है एज अ कैटलिस्ट, वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो होता है रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर उसको वो बढ़ा देती है। जब न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ता है तो वो कार्बोनाइल कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है, जबकि अगर एसिड कैटालिस्ट डालें तो वो कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है उसको बढ़ाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक इजीली वहाँ पे ऐड हो जाता है। देन है बेस्ड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस।
बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। बेस इलेक्ट्रॉन कैटालाइज रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ टेक प्लेस होते हैं। बेस रिएक्ट विद रिएजेंट एंड जनरेट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले रिएजेंट के साथ बेस रिएक्ट करेगी और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा। देन वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। देन ये इसका है मैकेनिज्म। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। अब ये देखें न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। सबसे पहले ये जो NU वाली हिस्सा है इसका, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब होता क्या है कि बेस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन पे। हमेशा याद रखना कि बेस वो स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वही पॉजिटिव पे अटैक करने का हम एरो उसकी तरफ बनाएंगे। कभी भी पॉजिटिव स्पीशी नेगेटिव स्पीशी पे रिएक्ट नहीं करती कि उस पर अटैक करने का हम एरो नहीं बनाते। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल पे। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड के शिफ्ट होने का मतलब है, न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होने का मतलब कि बॉन्ड के एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल पे चले जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल पे चले जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन के, क्योंकि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स पूरे रखने हैं, इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन पे था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब पार्शियल नहीं बल्कि पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है कि ये जो वाटर था मॉलिक्यूल हमारे पास बना था वहाँ से, अब ये जो नेगेटिव है कार्बोनाइल की ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ये वाला अटैक करेगा, ये एज एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड पे। तो इस तरह ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक NuC डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH बन गया, तो प्लस हाइड्रो ऑक्साइड बेस हमारे पास ये बन गई। अब ये देखें ये एक हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। तो देन क्या हुआ कि देखें जो कोई भी कैटालिस्ट जो होता है ना वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है लेकिन यूज़ नहीं होता। हमने शुरू में बेस कैटालिस्ट यूज़ किया और एंड पे उसे हासिल कर लिया। तो कैटालिस्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, वो उसकी फ़िज़िकल फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल फॉर्म में कभी चेंज नहीं होती और वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें वैसे का वैसे ही हासिल हो जाता है। देन नेक्स्ट वीडियो में दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को और मज़ीद जो इसके बारे में आपने डिस्कशन करनी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं, वहाँ पे हर किस्म के आपको सपोर्ट आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।